हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल जर्नल एंट्री का। स्पेशल जर्नल एंट्री मतलब हम जर्नल एंट्री तो करते ही हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स परचेज किया, सोल्ड किया, सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, इस तरह की एंट्री तो हम जनरली देखते रहते हैं। आज हम जो जर्नल एंट्री करने वाले हैं वो थोड़े से स्पेशल ट्रांजेक्शन, जैसे कि लाइव स्टॉक की एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग क्या होगी, प्रीपेड की क्या होगी, इस तरह की जर्नल एंट्रियां हैं जो आपके लिए बार बार आती हैं और आप लोग उनको करने के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं या फिर आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो स्पेशल जर्नल एंट्री हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है कि किसी से लोन लेना है या किसी को लोन देना है। तो लोन लेने और देने में आता है पर्सनल अकाउंट्स और पैसा, कैश, या तो कैश आता है या फिर कैश जाता है। क्लियर? तो इसकी जो एंट्री बनती है, अगर हमने लोन लिया है तो उसकी एक एंट्री बनेगी और अगर लोन दिया है तो उसकी एक अलग एंट्री बनेगी। आपके सामने ये है लोन गिवन की एंट्री है, लोन किसकी है, टेकन की एंट्री है। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उसकी एंट्री, और लोन अगर किसी से दिया है तो उसकी जनरल एंट्री। यहाँ पर मैंने उसकी जनरल एंट्री बनाई हुई है। जिससे लोन लिया है तो कैश है ना, लोन दिया है तो जिसको लोन दिया उसका लोन अकाउंट हमारे और साथ में कैश हमारे यहाँ से क्या हो जाता है, चला जाता है। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो कैश हमारे पास आता है और हमारे पास एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, इसी से और दूसरी चीजें देखते हैं। छोटे छोटे ऑफिस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं या हमें बैड डेब्ट हो जाता है तो ऑफिस के इक्विपमेंट्स एक तरह से एक्सपेंसेस का काम करते हैं। तो एक्सपेंसेस हमें पता है नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेज करते हैं तो कैश क्या हो जाता है, हमारे यहाँ से क्लोज आउट हो जाता है। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। इसकी क्या एंट्री बनेगी हमारी, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ बैड डेब्ट्स की। अब बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स आप सब जानते हैं कि अनरिकवरेबल अमाउंट। बिजनेस में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब बिजनेस को पैसा नहीं मिलता या मिलने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, अनरिकवरेबल अमाउंट। अगर पैसा डूब गया है तो हमारा लॉस है। लॉस हमारे लिए होता है कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? अब जिस पर्सन से मुझे पैसा लेना था उससे ले नहीं सकता हूँ या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो उसको पर्सनल अकाउंट आया यहाँ पर। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट या डेटर्स का, जिससे हम पैसे लेना है। क्लियर है? तो पर्सनल है ना, लाइव स्टॉक, बैड डेब्ट्स, इस तरह की एंट्री सारी हमारे पास बनती है। अच्छा, आगे की एंट्री देखते हैं हम, है ना। अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम कई तरह की एंट्रियां किसके साथ करते हैं, ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं, बैंक के साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। कभी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो कभी चेक से हम रिसीविंग करते हैं। तो बैंक के लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी एक एंट्री है कि बैंक से अगर हमने क्या किया, पे किया, कोई चीज खरीदी तो बैंक से पे किया, तो जिसको पेमेंट किया है या परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। राम को पेमेंट किया तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक की जगह पर हम बैंक का यूज करते हैं, जब तक चेक आएगा तो हम बैंक का यूज करेंगे। ओके, ठीक है। एक एंट्री है हमारे पास डेप्रिसिएशन। आप सभी को पता है डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है, कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन से हमारी एसेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? और एक्सपेंसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डेप्रिसिएशन का जो नेचर होता है वो होता है हमारा एक्सपेंसेस नेचर। क्लियर? और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और जब हमारी कोई एसेट्स कम होती है यानी रियल कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसका एंट्री बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वेरिएंस एसेट्स। एसेट्स का नाम, अगर फॉर एग्जांपल आपका प्लांट कम हुआ तो प्लांट लिखेंगे, अगर आपका मशीन कम हुआ तो मशीन लिखेंगे। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं बच्चों इसके लिए। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, है ना। इस तरह की कई एंट्रियां हमें मिलेंगी। क्लोजिंग स्टॉक किस रिलेशन रखता है, ट्रेड अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होती है। ट्रेडिंग अकाउंट्स उसमें इंपैक्ट करता है, क्योंकि अभी आगे चल के मैं आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो फाइनल अकाउंट में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगा, तब आप क्या कर पाएंगे, इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी हमारे सामने क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जनरली क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट्स जिसको मैंने अभी बताया कि हम फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन होगा तब देखेंगे। क्लियर है?
चलो एक जनरल सी एंट्री हमने कह दीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप सभी को पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के वो एक्सपेंसेस हैं जिनकी सर्विस ले ली है पर अभी तक हमने पैसा नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, या कहीं का कुछ है ना वेजेस देना बाकी है, इस तरह के एक्सपेंसेस हैं, है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाकी है। तो जो भी एक्सपेंसेस बाकी होता है वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर? तो इसको किस तरह से शो करते हैं हम अपने जर्नल में, एक्सपेंसेस का नाम टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? इसी तरह से अगर हम प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड की एंट्री, यानी प्रीपेड का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो पहले से दे दिया है, जिसका सर्विस लेना बाकी है पर पेमेंट हो चुका है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रीपेड कहते हैं। पहले से जो चीज पे कर दी है उसका क्या एंट्री होगा, उसको किस तरह से हम आगे चल के कैसे है ना शो करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस का नाम, जैसे कि हमने इंश्योरेंस पहले से पे कर दिया है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से हम इसको शो करेंगे। क्लियर है? अच्छा एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, अनरियलाइज्ड इनकम, इस तरह की और कुछ जर्नल एंट्रियां हैं वो आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। अच्छा लगे वीडियो आप सभी के लिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नया या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है या आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं आप सबके लिए वो वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।